नवरात्रि की 9 दुर्गाओं में जो सबसे पहला रूप होता है वो होता है माँ शैलपुत्री का। आज हम माँ शैलपुत्री के बारे में ही बात करेंगे ताकि अगर आप नवरात्रि का प्रथम व्रत रख रहे हैं तो वो व्रत आप माता का ध्यान कर सकें और साथ ही साथ अपने व्रत को सफल भी बना सकें। चलिए अब जान लेते हैं कि शैलपुत्री का मतलब क्या है और माता की कथा क्या है। बहुत सिंपल कहानी है, हम सब लोगों ने सुनी है। आप जानते ही हैं कि शिव जी का प्रथम विवाह जो हुआ था वो सती के साथ हुआ था, जो दक्ष प्रजापति की बेटी थी। लेकिन दक्ष प्रजापति को अपनी बेटी का ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जो है वो एक असेटिक के साथ रहे या फिर एक विरक्त व्यक्ति के साथ रहे। लेकिन सती ने अपने पिता की बात ना मानते हुए शिव जी से विवाह कर लिया। एक बार दक्ष प्रजापति अपने यहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जानबूझकर सती और शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती देवी को यह पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो अपने पिता के यज्ञ में गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां उन्हें सब तरफ से तिरस्कार मिल रहा है और केवल उनकी माँ ही है जो उन्हें थोड़ा बहुत स्नेह दे रही है। इसके अलावा बाकी सभी लोग उनसे और उनके पति से उस तरह का मोह नहीं रखते थे जितना कि दूसरे जमाताओं के साथ, यानी दूसरे जमाई या दामाद के साथ। इस बात से सती बहुत दुखी हुई और उन्होंने वहीं योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। जब ये बातें शिव जी को पता लगी तो वो बहुत नाराज हुए और उनके मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ और इसकी वजह से वो सती के शरीर को लेकर चारों तरफ ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके इस मोह को देखकर फिर विष्णु जी ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे और वहां पर आज माता के मंदिर हैं। सती ने दोबारा जन्म लिया और इस जन्म में भी वो शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इस बार उनका जन्म हुआ था हिमालय राज की पुत्री के रूप में, इसीलिए इन्हें शैल सुता या शैलपुत्री भी कहा जाता है। और माता का जो प्रथम स्वरूप है वो भी शैलपुत्री ही है, जो कि दिखाता है उनके दूसरे जन्म की कथा कि उन्होंने दोबारा जन्म कैसे लिया और वापस अपने पति का वरण कैसे किया। लेकिन वो जो वरण है उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम दूसरी शक्ति की बात करेंगे, ब्रह्मचारिणी की। तो ये तो थी माता शैलपुत्री की कहानी। अगर आप देखेंगे तो माता शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो बहुत ह्यूमन स्वरूप है, यानी कि एक बहुत बेसिक ह्यूमन फॉर्म है माता का। इनके दो ही हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल है। ये नंदी जो है या वृषभ, वृषभ यानी कि बैल, उसके ऊपर बैठती हैं, यानी वो उनका आसन है, वो उनका वाहन है। इसके साथ साथ माता का जो ये स्वरूप है ये बहुत ही सौम्य है। दो उनके हाथ में त्रिशूल जरूर है, यानी कि उनके अंदर संहारक शक्ति भी है, लेकिन जो शैलपुत्री का स्वरूप होता है वो रिलेटिवली काम होता है और रिलेटिवली वर प्रदान करने वाला स्वरूप होता है, यानी जिसको हम काम स्वरूप कहेंगे, बहुत ज्यादा मेलो स्वरूप कहेंगे, वो होता है माता शैलपुत्री का। माता शैलपुत्री का संबंध हमारे मूलाधार चक्र से भी माना जाता है। मूलाधार चक्र कौन सा हुआ? हमारे शरीर में 7 प्रोमिनेंट चक्र माने जाते हैं। उसमें से जो सबसे नीचे का चक्र होता है, सबसे बेसिक चक्र होता है, उसे मूलाधार चक्र कहते हैं, जो कि लाल रंग से सिग्निफाई किया जाता है। ये चक्र हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पे होता है, यानी जहां हमारी टेल बोन होनी चाहिए उसके आसपास होता है और हमारे रेप्टिलियन ब्रेन को कंट्रोल करता है। हमारा रेप्टिलियन ब्रेन कौन सा होता है? जिसमें कि हमारी सबसे बेसिक इमोशंस होते हैं वो जुड़े होते हैं, जैसे कि भूख और भय। तो इन्हीं दो जो बेसिक इमोशंस हैं, भूख और भय, इनसे अगर कोई मुक्ति दिलाता है तो वो है माँ शैलपुत्री। क्योंकि याद रखिए, माँ शैलपुत्री पर्वत की बेटी है, यानी कि स्वयं अपने आप में प्रकृति है। और अगर बच्चे का पालन करना हो, उसको भूख और भय से मुक्ति दिलानी हो, तो उसके लिए सबसे पहले सहारा हमें प्रकृति का ही लेना पड़ेगा। नवरात्र के पहले दिन का संबंध मंगल ग्रह के साथ भी होता है। आप नोट कीजिएगा कि जहां जहां पर शुरुआत होती है वहां वहां पर मंगल जरूर होता है। इसीलिए अगर आप लोगों के मन में किसी भी चीज का भय है, यानी मूलाधार चक्र और मंगल ग्रह दोनों को एक साथ कनेक्ट करके देखिए, किसी भी चीज का अगर आपके अंदर भय है, आप लोग फैसले नहीं ले पाते, आप लोग रिस्क लेने से डरते हैं, आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करने से डरते हैं,
आप लोग अपने आप को पुश करने से डरते हैं, आप लोग अपने कंफर्ट ज़ोन के बाहर जाने से डरते हैं, या फिर आप में अंदर कोई भी जनरलाइज़्ड कोई एंग्ज़ायटी है या किसी भी तरह का कोई डर है आपके मन में जनरल, चाहे वो भूतों का ही क्यों ना हो। अगर किसी प्रकार का डर है तो माता शैलपुत्री का ध्यान करते हुए आप उनका व्रत ज़रूर कीजिए। ये व्रत आपके मन को संबल देगा। कैसे देगा? देखिए, सबसे पहले तो माँ है प्रकृति, और दूसरी बात ये हुई कि क्योंकि वो पर्वत की बेटी हैं, क्योंकि वो पार्वती हैं, इसीलिए वो हमें सिखाती है कि पर्वत की तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बनना चाहिए, पर्वत की तरह अपने काम पर अडिग कैसे रहना चाहिए, पर्वत की तरह धीरे धीरे ऊंचा कैसे उठना चाहिए, और पर्वत की ही तरह शिखर पर कैसे चमकना चाहिए। तो ये सारे के सारे काम जो हैं वो माँ शैलपुत्री हमें दिखाती हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके मन में कोई भी भय हो, कोई भी डर हो, किसी भी तरीके का कोई भी, you're anxious, you're scared, you're afraid, you're apprehensive about something, तो उस काम की ही शुरुआत आप माता का नाम लेके प्रथम नवरात्रि से कर दीजिए। वो काम आपके लिए अच्छा ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि माता से हमें सीख क्या मिलती है। सबसे बड़ी सीख तो यही है कि पर्वत की भांति कैसे बने, और अगर पर्वत बने तो पर्वतों में हिमालय कैसे बने। अगर हमें हिमालय की तरह ऊंचा होना है तो हमें हिमालय की तरह भार ग्रहण करना भी सीखना पड़ेगा। अगर हमें हिमालय की तरह शिखर पर पहुंचना है तो फिर हमें हिमालय की तरह अडिग रहना भी सीखना पड़ेगा। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो माता शैलपुत्री आपको बताती हैं, आपको सिखाती हैं, और अपने आप में समाहित करने के लिए आपको प्रेरित करती हैं। लेकिन याद रखिए, माता शैलपुत्री का सीधा संबंध प्रकृति के साथ भी है। इसीलिए हमें एक लेसन यहाँ से और सीखना है, और वो लेसन ये है कि हम प्रकृति का दोहन करें, उसका शोषण ना करें। यानी कि हम नेचर को यूटिलाइज करें अपने लिए, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट ना करें। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और अगले 8 नवरात्रों के बारे में भी मैं आपको बताती रहूंगी, उनका सिग्निफिकेंस भी बताती रहूंगी। इसीलिए उनका भी वेट कीजिए। हर रोज ये वीडियोस आएंगे ताकि आप लोग माता के साथ कनेक्ट हो सकें और उनकी सीखें जो हैं उनको समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।